ये इक्वल होगी या फिर ये इक्वल होगी या फिर ये और ये इक्वल होगी। ठीक है, कोई दो साइड इक्वल होती है, थर्ड वाली अनइक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे कि 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, बट ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर की, तो ये अलग हो गई ना। तो ये क्या ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब थर्ड टाइप क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके तीनों साइड्स कोई भी इक्वल नहीं होती। ठीक है, जैसे ये 3 की हो गई, ये 4 की हो गई, ये हो गई 5 की। ठीक है, ऐसे होता है स्केलन ट्रायंगल। समझ आया? ठीक है, अच्छा आप बताओ, मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ ट्रायंगल के, अब आप बताना वो कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है? तीनों साइड इक्वल है इसकी? या कोई भी साइड इक्वल है? नहीं है ना, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? स्केलन ट्रायंगल। कौन सा होगा? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, समझ आया? अच्छा आप ये बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ना, क्योंकि तीनों साइड क्या है इसकी? सेम। तो ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी कितनी साइड, कौन सी कितनी साइड इक्वल है इसकी? कौन सा ट्रायंगल होगा ये? आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड इक्वल है। कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस। हाँ, वेरी गुड। सब कि एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है? ये वाला स्केल डी, जो डी। अब हम आज प्रोटेक्टर से एंगल्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे एंगल बनाते हैं। आप देखो, हमें इतना पता है कि जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं ना। ठीक है, और जो 90 डिग्री से अबव होते हैं, 90 डिग्री से 180 के, उनको कितने के एंगल कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं ना। अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इस वाली में आ रहा है ना, 45 इन दोनों के बीच में आएगा ना, है ना। इनकी कैटेगरी में आएगा ना एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल की कैटेगरी कैसे होगी? यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यानी कि ये वाला एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, और यहाँ से देखो 90 से 120 तक क्या हो जाएंगे? 180 तक क्या हो जाएंगे? ये ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब देखो हम ऐसे रखेंगे, अब देखो, अब हम इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने ऐसे डी रखा, अभी मेरा डी छोटा है तो 0 ये रहा। अभी हमें 45 पे देखना है, तो 45 का आएगा, 40 और 50 के बीच में आएगा ना कहीं पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आ रहा है ना बीच में। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये। नीचे हमने ऐसे रेख खींची और ये वाला एंगल ऐसे बना दिया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? 45 डिग्री का एंगल है ना। और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा इसको कर देंगे। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, ये समझ आया सबको? यस मैम। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हमें 80 डिग्री का बनाना है। 80 डिग्री भी कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा? 0 से 90 के बीच में नहीं आ रहा 80। यस। तो कौन सा एंगल होगा? वो एक्यूट एंगल होगा ना। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम कंपास को प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया 0 का, और 80 देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना 80। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा? ऐसे करके 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, ये समझ आया 80 डिग्री का? अच्छा, अब हम ऑब्ट्यूज की कैटेगरी देखते हैं, जैसे कि 110 किसकी कैटेगरी में आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल की, है ना, इस वाली कैटेगरी में आएगा ना 110। तो अब यहाँ पे फिर से प्रोटेक्टर रखते हैं हम, यहाँ पे 0 लिया और 110 का आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा ना, है ना। ठीक है, समझ आया? तो ये ऐसे करके ऐसे क्या बन गया हमारा? 110 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, समझ आया ये वाला? यस मैम, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और कैटेगरी लेते हैं, 135 डिग्री। ये भी कौन सी कैटेगरी में लाया करेगा? 135 इसमें या इसमें? ऑब्ट्यूज। कौन सी कैटेगरी है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से डी रखते हैं।